Hello everyone, welcome to Internet Learning. I hope you all are doing well. So today we are going to study chapter number 2 of class 6th civics, and the chapter's name is diversity and discrimination. So पिछले chapter में हम already diversity के बारे में पढ़ चुके हैं. What is diversity? What are the factors which contribute to diversity, like geographical and historical factors? How diversity contributes in our lives, how it makes our lives more fun and interesting. But now in this chapter, we will read about discrimination. What is discrimination? How sometimes diversity led to discrimination. We will also see the stories of different personalities and how people fight for their equality so that they don't get discriminated against. Right. So first of all, if you are new to the channel, please subscribe it and don't forget to press the bell icon so that you never miss an update. And if you haven't watched the first chapter, then I request you to go through the first chapter first, and I'll provide the link of the first chapter and the playlist in the description also, because there are a lot of things which you will need to connect with the first chapter. Right, so let's start with our today's chapter, diversity and discrimination. So पिछले चैप्टर में हम डाइवर्सिटी के बारे में काफ़ी अच्छे से पढ़ चुके हैं, बट कभी कभी क्या होता है कि जो लोग हमसे थोड़े डिफरेंट होते हैं उनको लोग गंदे तरीके से ट्रीट करते हैं, उन्हें लोग टीज करते हैं, चिढ़ाते हैं, उनके ऊपर हंसते हैं, उनको अपने साथ अपनी ग्रुप एक्टिविटीज में इंक्लूड नहीं करते हैं. सो इस तरह कुछ लोगों को गलत तरीके से ट्रीट किया जाता है एंड उन्हें फिर बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, उन्हें गुस्सा आता है जब उनके फ्रेंड्स ही उन्हें इस तरह ट्रीट करते हैं. बट क्या कभी आपने सोचा कि ये ऐसा होता क्यों है, क्यों हम किसी को इस तरह ट्रीट करते हैं? हाँ, उसमें थोड़े से डिफरेंसेस हैं हमसे, वो थोड़ा सा लगे, बट आखिरकार वो है तो इंसान ही ना. वाई वी ट्रीट समवन लाइक दिस इन अ वेरी बैड मैनर, वाई वी डिस्क्रिमिनेट पीपल? सो इस चैप्टर में पहली बात तो हम इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे कि लोगों को क्यों डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, क्यों एक कम्युनिटी के पीपल दूसरी कम्युनिटी को गलत तरीके से ट्रीट करते हैं, एंड किस तरह ये जो डिस्क्रिमिनेशन का एक्सपीरियंस है उन लोगों की लाइफ को इफेक्ट करता है. राइट, हाउ दे आर गेटिंग अफेक्टेड बाय दिस डिस्क्रिमिनेशन, एंड ये जो डिस्क्रिमिनेशन है वो किस तरह इनइक्वालिटी से कनेक्टेड है. सो आई टोल्ड यू इन द फर्स्ट चैप्टर दैट inequalities and diversity are two different things, they are not same. So in this chapter we will also look upon this also. So difference and prejudice. So बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमें हम बनाती हैं, कैसे हम कैसे रहते हैं, हम कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, हम क्या चीज़ सोचते हैं, हमारे सोचने का तरीका कैसा है, हमारा नज़रिया कैसा है, हम किस तरह का खाना खाते हैं, हम किस तरह के कपड़े पहनते हैं, हम किस तरह के गेम्स खेलते हैं, हम किस तरह की चीज़ों को सेलिब्रेट करते हैं, किस तरह के त्यौहार मनाते हैं. तो ये सभी चीज़ें हमें बाकियों से अलग बनाती हैं, यूनिक बनाती हैं. राइट, एंड ये सभी चीज़ें जो हैं, जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, किस चीज़ से इन्फ्लुएंस्ड होती हैं? ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस. राइट, सो हमारी जो कंट्री है इंडिया, वो बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स कंट्री है. तो कैसे डाइवर्स है, अब यहाँ देखो, पूरे वर्ल्ड में 8 मेजर रिलीजन्स जो हैं वो फॉलो किए जाते हैं, एंड हमारी कंट्री में ये सारे के सारे रिलीजन जो हैं, ये मेजर 8 रिलीजन जो है वो सभी के सभी फॉलो किए जाते हैं. राइट, प्रैक्टिस किए जाते हैं. हमारे यहाँ 1600 से भी ज़्यादा लैंग्वेजेस बोली जाती हैं जो कि लोगों की मातृभाषा हैं. राइट, जो कि लोगों की मदर टंग्स हैं, एंड यहाँ पे 100 से भी ज़्यादा डांस फॉर्म्स हैं. सो यू कैन इमेजिन विद दीज स्टेटमेंट्स दैट हाउ डाइवर्स आवर कंट्री इज. सो हम कहते हैं कि ये जो डाइवर्सिटी है ये हमारी लाइफ में फन लाती है, उसे इंटरेस्टिंग बनाती है, कलर्स ऐड करती है. बट क्या ऐसा सच में होता है? क्या ऐसा हमेशा होता है? नो, दिस डाइवर्सिटी इज नॉट ऑलवेज सेलिब्रेटेड. इसको हमेशा इस तरीके से नहीं देखा जाता. राइट, अब ऐसा होता है क्यों है? क्योंकि हम सभी को हमारे जैसे लोगों के साथ रहना ज़्यादा पसंद होता है. सो यू हैव नोटिस्ड इन योर क्लास कि मान लो आपकी पूरी क्लास में कुछ लोग एक किसी पर्टिकुलर स्टेट से बिलोंग करते हैं, से फॉर एग्जांपल कुछ लोग बंगाल से बिलोंग करते हैं या फिर इस तरफ से बिलोंग करते हैं, ईस्टर्न साइड से, एंड कुछ लोग साउथ से बिलोंग करते हैं, कुछ लोग हरियाणा ये सब से बिलोंग करते हैं. सो यू विल फाइंड कि ये जो एक एक पर्टिकुलर एरिया के बच्चे हैं ये लोग साथ में रहते हैं. राइट, कि जो सारे बंगाली हैं वो एक ग्रुप बना लेंगे, सारे जो तमिल लोग हैं या फिर जो साउदर्न इंडिया से बिलोंग करते हैं वो लोग एक ग्रुप बना लेंगे, ईस्टर्न वाले कुछ बना लेंगे, जो वेस्टर्न एरिया में रहते हैं गुजरात वगैरह वाले वो लोग अपना एक ग्रुप उनका इस तरह ग्रुप बट जाता है. ठीक है, आई हैव ऑल्सो नोटिस्ड इन माई कॉलेज, इन माई school classes that people tend to divide on the basis of their languages, on the basis of their states.
सो इस तरह लोग बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि सभी को एक कंफर्ट जोन आता है कि वो हमारे तरह का है। बट हाँ, हम सभी एक ही क्लास में हैं। सो ये डाइवर्स क्लास हो गई, ठीक है। यहाँ पे हर स्टेट से बिलोंग करते हैं बच्चे, हर धर्म को फॉलो करते हैं बच्चे। बट जहाँ बात आती है बहुत क्लोजनेस की, वहाँ आप ये चीज़ देखोगे। तो ऐसा क्यों होता है? क्यों हम लोगों को सिर्फ अपने ही तरह के लोगों के साथ, या फिर जिस एरिया से हम बिलोंग करते हैं, या फिर जिस रिलीजन को हम फॉलो करते हैं, उनके साथ लोगों को रहना पसंद होता है? क्यों ऐसा? सो कभी कभी क्या होता है कि जब हम कुछ ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमसे थोड़े अलग होते हैं, तो हमें बड़ा अजीब सा लगता है, बड़ा अनफेमिलियर सा लगता है। और कभी कभी हम ये समझ भी नहीं पाते कि वो ऐसा क्यों है, उसमें जो चीज़ हमसे अलग है उसमें वो ऐसा क्यों है, वाई है सो डिफरेंट फ्रॉम अस। और कभी कभी क्या होता है, पीपल जो हैं वो लोग एक अलग एटीट्यूड बना लेते हैं, एक ओपिनियन बना लेते हैं उन लोगों की तरफ जो उनसे थोड़े अलग दिखते हैं, जो उनसे थोड़े अलग हैं। नाउ प्रेजुडिस। अब प्रेजुडिस का मतलब समझने से पहले आप इन स्टेटमेंट्स को देखो। सो ये रूरल पीपल से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, जहाँ पे अर्बन पीपल से रिलेटेड। सो आपको ये देखना है कि ये जो स्टेटमेंट्स हैं इनमें से किन किन स्टेटमेंट्स पे आप एग्री करते हो। सो ये बेसिकली वो स्टेटमेंट हैं जिन पे नॉर्मली लोग ऐसा मानते हैं कि रूरल पीपल ऐसे हैं, ठीक है, और अर्बन पीपल ऐसे हैं, वो लोग इस तरह के होते हैं। तो अब आपको ये देखना है कि आप इनमें से किन किन स्टेटमेंट्स पे एग्री करते हो। लाइक डू यू रियली थिंक मोर देन 50% ऑफ ऑल इंडियंस लिव इन विलेजेस? आधे से ज़्यादा जो इंडियंस हैं वो गाँव में रहते हैं। तो या फिर पीपल इन विलेजेस डू नॉट लाइक टू यूज मॉडर्न टेक्नोलॉजी? आपको ऐसा लगता है? वैसे ऐसा है नहीं, राइट। सो ये सभी कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स हैं जो कि एक तरह से प्रिजुडिस हैं, राइट, रूरल एंड अर्बन पीपल्स के से रिलेटेड। और अब आप ये देखो कि क्या आप इन लोगों के बारे में प्रिजुडिस रखी हुई है आपने। सो जब आप इन स्टेटमेंट्स को पढ़ोगे तो इनमें से कुछ स्टेटमेंट्स जो हैं वो रूरल पीपल को इग्नोरेंट की तरह दिखा रहे हैं कि वो लोग इतने ज़्यादा अवेयर नहीं है, राइट। एंड जो सिटीज में लोग रहते हैं उन्हें मनी माइंडेड दिखा रही है, लेजी दिखा रही है। लाइक हियर इट इज रिटन, लाइफ इन द सिटी इज इजी, पीपल हियर आर स्पॉइल्ड एंड लेजी। तो बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि जो लोग सिटी में रहते हैं वो इस तरह के होते हैं, या फिर जो लोग सिटी में रहते हैं वो लोग सिर्फ पैसे के बारे में सोचते हैं, राइट। तो इस तरह उन लोगों की एक इमेज दिखाई गई है जो सिटीज में रहते हैं, फिर जो रूरल एरियाज में रहते हैं। जब हमारी जो सोच है कुछ लोगों के प्रति एकदम नेगेटिव बन जाती है, जब हम उन्हें देखते हैं, जैसे कि उन्हें लेजी बोल दिया, उन्हें देख के अपने आप ही अपनी मर्जी से, ना उन्हें जाना ना उन्हें पहचाना ना उनको करीब से देखा, अपनी मर्जी से ही कुछ भी सोच लिया उनके बारे में, ठीक है, एक ओपिनियन बना ली नेगेटिव कि हम लेजी हैं या फिर वो लोग स्टिंगी होते हैं। तो इस तरह की जब हम ओपिनियन बना लेते हैं उन लोग के बारे में, तो उसे हम कहेंगे कि हमने उनके बारे में प्रिडिजस बना रखी है, राइट। जब हम किसी के बारे में नेगेटिव ओपिनियन बना लेते हैं, उनको पहले ही जज कर लेते हैं और उनको इन्फीरियर ट्रीट करते हैं, हम सोचते हैं कि वो हमसे नीचे हैं, राइट, तो उसको हम कहेंगे प्रेजुडिस। तो क्या होता है कि जब हम बहुत ही ज़्यादा नैरो माइंडेड हो जाते हैं, जब हमें लगता है कि किसी काम को करने का सिर्फ एक ही बेस्ट एंड राइट तरीका है जो कि हम कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि हम दूसरे लोगों को डिसरिस्पेक्ट से करते हैं, राइट। फिर उन लोगों को अच्छे से ट्रीट नहीं करते, उन लोगों की रिस्पेक्ट नहीं करते। किन लोगों की? जो लोग हमारी तरह नहीं सोचते, जिन लोगों को लगता है कि इस काम को करने का कोई और तरीका भी हो सकता है, राइट। जैसे कि इसमें एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर हम सोचें कि इंग्लिश जो है वो बेस्ट लैंग्वेज है एंड बाकी जो दूसरी लैंग्वेजेस हैं वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो इसका मतलब हम दूसरी लैंग्वेजेस को नेगेटिवली जज कर रहे हैं, राइट। वी आर अंडर एस्टिमेटिंग देम। और इस वजह से क्या होगा कि जो लोग दूसरी लैंग्वेजेस बोलते हैं, इंग्लिश के अलावा जो लैंग्वेजेस बोलते हैं, हम उन लोग को अच्छे से रिस्पेक्ट ही नहीं करेंगे, वी विल डिसरिस्पेक्ट देम। ये क्या हो गया? प्रेजुडिस। अब ये जो प्रीजुडिस्ड है, मतलब ये जो गलत ओपिनियन है, नेगेटिव ओपिनियन है किसी पर्टिकुलर लोगों के बारे में, वो काफ़ी तरीके से बनाई जा सकती है। वो लोग अलग अलग तरीक़ों से लोगों में प्रेजुडिस बन सकती है। लोगों के रिलीजियस को लेकर लोग प्रेजुडिस कर सकते हैं, गलत ओपिनियन बना सकते हैं। उनके स्किन को के कलर को लेकर, वो जिस रीज़न से आते हैं, कभी कभी उनके बेसिस पर उन पे प्रिजुडिस कर लिया जाता है कि मान लो कोई साउथ से लोग आ रहे हैं एंड लोग उनके बारे में सोचते थे कि ये तो हिंदी बोलते ही नहीं होंगे या फिर इन्हें ये चीज़ें पसंद ही नहीं होंगी एंड हमसे अलग हैं। तो इस तरीके से, जबकि ऐसा नहीं होता, राइट। तो इस तरीके से प्रिजुडिस बन जाती है उन लोगों के बारे में। या फिर द एक्सेंट दे स्पीक, कि किस एक्सेंट में बोल रहे हैं, जो कपड़े पहनते हैं जिस तरीके में। और कभी कभी ये जो प्रेजुडिसेस हैं, ये जो नेगेटिव ओपिनियंस हैं, वो इतनी स्ट्रांग हो जाती हैं कि हम उन लोगों से फ्रेंडशिप नहीं करना चाहते, उन लोगों के साथ बात नहीं करना चाहते, राइट। और कभी कभी हम इस तरीके से बिहेव कर देते हैं जो कि उन लोगों को हर्ट करता है, राइट, उन लोगों को दुख पहुंचाता है।